हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अच्छा स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा हर वीडियो दोनों टाइप के बच्चों को फोकस करके है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो मैंने यहाँ पे जो समझा रखा है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अच्छा, इसकी डेफिनेशन समझाने के पहले आप लोगों को बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में तो पता है ही है, जिसमें बोहर का एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह का है, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और आसपास कौन राउंड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने एटम से रिलेटेड, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी पोजीशन और मोमेंटम, मतलब उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ बता पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि संभव नहीं है, यह हाइजेनबर्ग ने बताया। पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से। ठीक, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ड्यू टू द वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के कारण उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। In 1927, Heisenberg proposed an important theory regarding atomic structure। मतलब कि हाइजेनबर्ग ने 1927 में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक थ्योरी को बताया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया और यही डेफिनेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सिम्युल्टेनियसली मेजर द एक्सैक्ट पोजीशन एंड ट्रू मोमेंटम of a moving microscopic particle such as an electron at the same momentum। मतलब कि उन्होंने बताया कि एक ही टाइम पर कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कोई स्मॉल पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है और उस स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक साथ बता पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की तरंग गति के कारण उसकी स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने परमाणु संरचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का मापन एक साथ करना संभव नहीं है। मतलब कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि एक ही क्षण पर कोई गतिमान सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता है, यही हाइजेनबर्ग का रूल है। अच्छा, मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग सिद्धांत का गणितीय रूप। ठीक है, तो इसका गणितीय रूप मतलब कि मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या है, वेयर जहां डेल एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, मतलब कि स्थिति की अनिश्चितता, और किसकी स्थिति की अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता। जैसे कि ये ऑर्बिट है, अब इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब कि इसकी जो स्थिति, इसकी जो पोजीशन है उसमें कोई निश्चितता नहीं है, मतलब कि स्थिति की अनिश्चितता। उसी तरीके से डेल पी इक्वल टू क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, मतलब कि संवेग की अनिश्चितता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के संवेग की अनिश्चितता। जिस तरीके से उसकी पोजीशन की अनिश्चितता होती है उसी तरीके से उसके संवेग की अनिश्चितता। एच इक्वल टू क्या है, प्लांक कांस्टेंट, मतलब कि प्लांक स्थिरांक। तो स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन पथ बाय फोटोन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन पथ में
परिवर्तन, मतलब कि जो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम का पता एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। तो इसी बात को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पथ में क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंसिडेंट फोटोन, मतलब कि एक लाइट फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जैसे ही ये लाइट फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर आकर टकराता है तो टकराने से रिफ्लेक्टेड फोटोन यहां से निकलता है, मतलब कि कुछ लाइट निकलती है जो सीधी कहां जाती है, माइक्रोस्कोप में जाती है। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप से हम इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का जो रहता है वो एक न्यू पथ बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यू पथ में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे इसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यही बात हाइजेनबर्ग ने बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम, मतलब कि उसकी स्थिति और उसके संवेग का पता एक साथ नहीं लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।